क्या आपने कभी सोचा है हम में से कितने लोग सिर्फ इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अपने प्लान्स सबके सामने रख दिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने किसी बड़े मौके पर अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा और नतीजा यह हुआ कि हमारी ही बातों ने हमारे खिलाफ जाल बुन दिया। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम कहता है, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। लेकिन क्या यह नियम सिर्फ चालाकी से जुड़ा है या इसमें जीवन को सफल बनाने का गहरा सबक छिपा है? आज हम स्टोइज्म और पावर के इस नियम का गहरा विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि कैसे चुप रहना आपको भीड़ से अलग और ताकतवर बनाता है, और सबसे खास बात यह भी समझेंगे कि ये सिद्धांत सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि मानसिक शक्ति के लिए भी जरूरी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं, अपने इरादों को जाहिर कर देना, चाहे वह कोई करियर प्लान हो, कोई नया बिजनेस आइडिया हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। दूसरों को बताकर हम खुद को कमजोर कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस तीसरे नियम के जरिए हमें सिखाते हैं कि आपके शब्द आपके दुश्मनों का हथियार बन सकते हैं। हर इंसान जो आपके इरादों के बारे में जानता है वह या तो आपके खिलाफ रणनीति बना सकता है या आपके प्लान को कमजोर कर सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस में उतरने वाले हैं और आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सारे प्लान्स बता दिए। क्या गारंटी है कि वही लोग आपके रास्ते में अड़चन नहीं डालेंगे या आपकी योजना को दूसरों के सामने उजागर नहीं करेंगे? यही कारण है कि अपने इरादों को छुपाकर रखना आपको न केवल ज्यादा सोच समझकर फैसला लेने का मौका देता है बल्कि आपको दूसरों की गलत नजरों से भी बचाता है। याद रखिए, जो लोग कम बोलते हैं वे सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब आइए एक रोचक और प्रेरक कहानी सुनते हैं जो इस बात को गहराई से समझाएगी कि कम बोलने की कला कैसे आपकी सफलता का रास्ता साफ करती है। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह बेहद शक्तिशाली और समझदार था, लेकिन एक समस्या थी, वह हर किसी के सामने अपनी योजनाओं का खुलासा कर देता था। उसके मंत्रियों और दरबारियों को पता चल जाता था कि राजा क्या सोच रहा है और वह क्या करना चाहता है। यही कारण था कि कई बार राजा की योजनाएं विफल हो जाती थीं। एक दिन राजा को एक मशहूर साधु के बारे में पता चला जिसकी सलाह से कई राजा सफल हुए थे। राजा विक्रम ने साधु को बुलवाने का निर्णय लिया। साधु महल में आए और राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा ने साधु से पूछा, मुझे बताइए, मैं हर बार असफल क्यों हो जाता हूँ? मेरी योजनाएं क्यों विफल हो जाती हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको एक शर्त पर दूंगा। राजा ने तुरंत सहमति जताई। साधु ने कहा, आपको 7 दिनों तक मौन रहना होगा। आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई आदेश नहीं देंगे और किसी के सामने अपनी भावनाओं या इरादे जाहिर नहीं करेंगे। राजा ने सोचा कि यह सरल है और उसने इस शर्त को मान लिया। 7 दिन बीत गए और राजा ने पूरे समय किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन इन 7 दिनों के दौरान राजा ने देखा कि जब वह चुप रहा तो उसके दरबारी और मंत्री परेशान हो गए। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजा क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। यह स्थिति उनकी योजनाओं को कमजोर कर रही थी। वे अब राजा के हर कदम का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे और राजा की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। 7वें दिन साधु वापस आए। राजा ने उन्हें बताया कि चुप रहने के इन 7 दिनों में उसे बहुत कुछ सिखाया। अब उसे समझ में आया कि कम बोलना और अपनी मंशा जाहिर ना करना ही असली ताकत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शब्दों का सही इस्तेमाल ही असली रणनीति है। जो ज्यादा बोलता है उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं और जो चुप रहता है उसकी ताकत बढ़ती है। अब चलते हैं स्टोइज्म की ओर। यह प्राचीन दार्शनिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि धैर्य और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। स्टोइज्म का मानना है
कि जिंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारा दिमाग हमारे अपने नियंत्रण में है, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं। इसीलिए हर स्थिति में पहले अपने मन को शांत करें, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी हर बात जाहिर कर रहा है, स्टोइज्म हमें सिखाता है कि हर चीज को शेयर करना जरूरी नहीं। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपने इमोशन और शब्दों पर काबू रखते हैं। क्या आपको पता है, चुप रहना अक्सर सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों की सोच और इरादों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब सोचिए, द 48 लॉज ऑफ पावर और स्टोइज्म साथ में कैसे काम करते हैं। दोनों का मेल आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और सभी लोग अपने आइडियाज को जोर शोर से पेश कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? अगर आप स्टोइक बने रहते हैं, शांत, स्थिर और धैर्यवान, तो आप न केवल दूसरों की बातों का विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे, बल्कि सही समय पर अपनी राय देकर सबको प्रभावित भी करेंगे। स्टोइज्म का यह गुण आपको संघर्षों के बीच भी मन की शांति देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों की कमजोरियों को समझते हैं और अपने कदम सोच समझकर उठाते हैं। यही द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम है। अपनी मंशा को छुपा कर रखना और सही वक्त का इंतजार करना। सफलता के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर बोलना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। पहला, अपनी योजनाओं पर काम करें, उन्हें जाहिर ना करें। याद रखिए, अगर कोई बात कहनी जरूरी ना हो तो उसे अपने तक ही रखें। बड़े सपनों की नींव हमेशा खामोशी में रखी जाती है। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। गुस्से या उत्तेजना में तुरंत जवाब ना दें। हर स्थिति में पहले खुद को शांत रखें और फिर प्रतिक्रिया दें। तीसरा, खुद को व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रखें। हर बातचीत में हिस्सा लेना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। चौथा, हर दिन खुद से सवाल करें, आज मैंने किस मौके पर चुप रहकर खुद को नुकसान से बचाया। ये आपको दिन पर दिन बेहतर बनाएगा। हमारी असली ताकत हमारी जुबान नहीं, बल्कि हमारा धैर्य और चुप्पी है। याद रखिए, जो लोग कम बोलते हैं वे सबसे ज्यादा सुनते हैं, और जो सबसे ज्यादा सुनते हैं वे सबसे बेहतर समझते हैं। यही स्टोइज्म का सार है। यही 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम हमें सिखाता है। तो अगली बार जब आप किसी प्लान पर काम कर रहे हो या किसी संघर्ष में हो, तो खुद से बस एक सवाल की, क्या बोलना जरूरी है या चुप रहना मेरी असली ताकत है? और यकीन मानिए, चुप रहकर जीतने का एहसास सबसे खूबसूरत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अधिक बोलने की वजह से क्या आपका भी कभी कोई ऐसा नुकसान हुआ जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए। आपके अनुभव जानकर हमें खुशी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।